मैं केजरीवाल से सख्त नफरत करता हूँ। वो बेशक मुख्यमंत्री है, लेकिन जो काम करेगा वोट उसे दी जाएगी। एक पौवे के साथ दूसरा पौवा क्यों फ्री दिया इसने? होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी फ्री। तो कहाँ से आ रहा है? केजरीवाल जी अपने घर से कोई दे रहे हैं, या अगर अपने घर से दे रहे हो तो समझ में आता हमें भी, ये हमारे ही पैसे, हमारे ही कोई उल्लू बनाया जा रहा है बस। 8 तारीख को अगर बीजेपी की सरकार बनना देखना चाहते हैं आप, कांग्रेस की या आम आदमी पार्टी? नहीं बीजेपी की सरकार बनना चाहते हैं जी। केंद्र की भी नीति और बीजेपी काम भी अच्छा कर। किसको वोट कर रहे हैं 5 तारीख को? और कारण ये रहेगा जी, बस बीजेपी को ही वोट करेंगे हम। अच्छा ये बताइए, केजरीवाल 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं, इस पर क्या कहेंगे? क्या दोनों सीटों से हारेगा वो? दोनों सीटों से। दोनों सीटें से हारेगा। यार दिल्ली की जनता से दिल का रिश्ता है हमारा। यार दिल्ली की जनता से दिल का रिश्ता है हमारा। अरे दिल का रिश्ता होता तो हमें शराब पी के मार मरवाता थोड़ी यार। तू किताब की धांधली में पैसे खागा। ये 4 किताब दे देता है और 2000 की किताब हमें पता है बाहर से खरीदनी पड़ती है। ये 4 किताब अपने तरफ से देता है। यू थोड़ी बताएगा लंदन पेरिस बनाएगा। ये तो हमारे ख्वाब है। आज आप यहाँ से 10 मिनट में कहीं भी पहुँच सकते हो। ये काम शीला दीक्षित के हमारे है, लेकिन इसने कौन सा पता कौन सी सड़क बनाई है यहाँ से हमारे क्षेत्र में? कब आया है? इलेक्शन का टाइम है तो आज गली में घूम रहा है। वाई क्यों कर रहा है ये काम? ये दिल्ली की जनता से प्यार करते हैं वो, ऐसे कह रही है। प्यार, अगर यू प्यार करता तो मार थोड़ी खाता यू। इस बार यू आर ही इज नोवेयर। जी ये बताइए, 5 तारीख को किसे वोट दे रहे हैं इस बार आप? हम आपको वोट भी बताएंगे और आप हमारा परिचय ले लो। बिल्कुल बताइए। मैं यहाँ से क्षेत्र का विश्वास नगर से महासचिव हूँ कांग्रेस पार्टी से। आज से नहीं, कम से कम नहीं तो 15-20 साल से। तो ये बताइए, इस बार मुद्दे क्या रहने वाले हैं? कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर जो है वो अब मैदान पे आ रही है? आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस और बीजेपी एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, ये दोनों में से एक आध भी दिल्ली में आती है तो बर्बाद हो जाएगी दिल्ली। मैं आपको एक बात बताता हूँ मैडम, देखो जो काम करेगा वो नेता है। अगर आपको जो 2 रोटी दे रहा है तो आप उसे 2 रोटी के लिए वोट दोगे आप। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई कैन स्पीक इंग्लिश ऑल्सो, क्योंकि मैं देहरादून का पढ़ा लिखा इंसान हूँ। नॉट द प्रॉब्लम विद मी इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। ये जितनी भी लाइटें हैं, जितने भी पार्क में लाइटें लग रही हैं इस गांव के अंदर, ये जितनी भी लग रही हैं, ये सिर्फ नसीब सिंह के दौरान लगी हैं। और ठीक है, आप ये सब ठीक है, आपने कह दिया कांग्रेस ने काम कर दिया। इस बार कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है सर, ये बता दीजिए। नहीं, कांग्रेस किसी मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ रही। मैं केजरीवाल से सख्त नफरत करता हूँ। वो बेशक मुख्यमंत्री है, लेकिन जो काम करेगा वोट उसे दी जाएगी और जो काम नहीं करेगा ना तो उसका बहिष्कार किया जाएगा। केजरीवाल कह रहा है, हमने जितना काम किया उतना शीला दीक्षित ने भी नहीं किया था। किसने ना करा है? केजरीवाल ने जितना काम किया उतना। आज तक आपकी मेट्रो स्टेशन यहाँ से है। ये आपका क्या नाम क्या कहते हैं, 473 कौन चलाई? बदरपुर बॉर्डर से आपकी आज तक मेट्रो लाइन आगे तक नहीं बनी। केजरीवाल ने कितने 10 साल राज कर लिया, 15 साल भी करने की सोच रहा है? एक आम आदमी को इसने बेकार आदमी बना दिया। एक पौवे के साथ दूसरा पौवा क्यों फ्री दिया इसने? महिलाओं के आदमी मरे, दारू पी के मरे। इसने जो है दिल्ली की शराब पे इसका पंजाब का और हरियाणा का लेबल लगा दिया। यू 12 रुपए की शराब इसने 50 रुपए में 2 पौवे दे रहा है। तो इससे कितना फायदा हो रहा है? वो पैसा जा कहाँ रहा है? यार हम तो ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं। क्यों कैसे ईमानदार हो सकता है? जेल क्यों चलागा फिर यू? जेल क्यों चलागा फिर यू? दिल्ली का विकास कर रहे थे इसलिए हमें जेल में डाल दिया। नहीं, पहले तो यू खा सक रहा, यू इलाज भी करने गया अपना वहाँ। एक इसने केजरीवाल ने नारी को इतना ऊंचा बना दिया। आप भी लेडीज हो और यहाँ 4 जेंट्स भी हैं। कहीं आप मेरी एफआईआर ना लिखवा दो वहाँ पर कि सरकार ये तो हमें छेड़ रहा है, तो आपकी सुनी जाएगी। ये सिर्फ कौन करवा रहा है? केजरीवाल करवा रहा है, मुख्यमंत्री। केजरीवाल तो कहते हैं पुलिस जो है वो मोदी के अंडर है। मोदी के अंडर है। तो अगर मोदी के अंडर है तो फिर ये पैसे क्यों खाती है पुलिस? यही तो कह रही हूँ मैं। तू तो मुख्यमंत्री है भाई,
तू मुख्यमंत्री होकर कुछ काम नहीं कर सकता, महासचिव होकर सारे काम कर सकते हैं। वो आम आदमी पार्टी को वोट। आप बताइए सर, आपका नाम क्या है? मेरे भाई ने बोल दिया, छोटा भाई है मेरे। हाँ, तो आपका वोट उनका वेट है। हाँ, वोट एक ही होगा, भारत। भारत जी, आप मुझे बताइए, आप युवा हैं, 5 तारीख को दिल्ली में वोटिंग होने वाली है, आप विश्वास नगर से हैं, तो क्या मूड है इस बार? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, किसको वोट देंगे 5 तारीख को? बीजेपी। बीजेपी। बीजेपी क्यों? बीजेपी शुरू से बीजेपी को देते हैं। आम आदमी पार्टी के बारे में क्या ख्याल है? सही है, सारी पार्टी अपनी जगह। पर बीजेपी को वोट हाँ। देना। तो 8 तारीख को सरकार किसकी देखना चाहते हैं आप? बीजेपी। चलिए, हमारा सीधा मुद्दा कह दिया है कि हम जो है वो शुरुआत से ही बीजेपी को वोट देते हैं और इसीलिए आगे चल के भी जो है वो बीजेपी को ही वोट देंगे। देखिए, कुछ कुछ जो है वो कोर वोटर हैं शुरुआत से ही कुछ पार्टियों के, और कुछ जो है वो काम के चलते अपने वोट या फिर अपने चीज़ें बदलते हैं। इसी के साथ कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम दीपक है। दीपक जी, बताइए, यहीं रहते हैं आप? नो मैम, यहाँ पर नहीं रहता मैं एक्चुअली शादरा रहता हूँ। शाहदरा, वो भी दिल्ली की विधानसभा ही है। सर, ये बताइए, 5 तारीख को विधानसभा के वोट होने वाले हैं, किसे वोट दे रहे हैं इस बार शाहदरा से? मैम आम आदमी को। आम आदमी पार्टी को क्यों दे रहे हैं सर, और कारण क्या? मैम इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और वाटर बिल सब ज़ीरो आते हैं हमारे। क्यों सर? तो हम इसी को वेट देंगे। कांग्रेस और बीजेपी वाले कुछ भी करने को तैयार नहीं है। अभी सड़कें भी बनवा रहे हो, इसी कारण हम उनको देना चाहते हैं वोट। तो ये एक बड़ा कारण है जी मैम, जो आपके बिल्स कम आ रहे हैं और फ्री भी। बिल्कुल मैम। क्या नाम है सर आपका? राजेश कुमार। राजेश जी, आप मुझे बताइए, आप इस बार विश्वास नगर की जनता का क्या मूड है और 5 तारीख को आप किसे वोट दे रहे हैं? बीजेपी को देंगे। बीजेपी को वोट क्यों दे रहे हैं? मैम, अभी भैया ने जैसे बोला अभी कि आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे हैं। मैम, जो बिल आता है कितना, 200 यूनिट फ्री है ना, पानी फ्री है, ठीक है मैम। और उसी के रीजन में अब मैं भैया से एक बात पूछना चाहूँ, भैया वो बिल जो फ्री हो रहा है वो किसके ऊपर लग रहा है? आप क्या काम करते हो? आप क्या काम, मैं भैया से पूछूँ, क्या काम करते हो आप? तो वो जो बिल आता है ना, वो जीएसटी के ऊपर जीएसटी के ऊपर जीएसटी लग के बिल आ रहा है। आप बिल उठा के देख लीजिए एक बार। जो आप कहना चाह रहे हो ना, जीएसटी पे जीएसटी, वो जीएसटी ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आप आम आदमी को देखिए। अगर आप घर का बिजली का बिल आ रहा है, उसके अंदर तो वो ज़ीरो आ रहा है ना। हमें जीएसटी शिकायत है कि जब 200 यूनिट से ऊपर बिल जा रहा है तो पूरा देना पड़ रहा है। उसके अंदर भी आप देखेंगे तो उसके अंदर भी आप कभी भी इलेक्ट्रिसिटी बिल उठा के देखिए, उसके अंदर जो रिबेट होती है वो मिलती है। अगर आपका 5000 का बिल है तो वो कन्वर्ट होकर 2500 का आ रहा है। और दूसरी तरफ अगर आप देख रहे हो, जो सर कहना चाह रहे हैं कि जीएसटी, इसमें जीएसटी का कोई तोल ही नहीं आ रहा है। नहीं, आप कह रहे हो जीएसटी का तोड़ नहीं है, आप अपना बिल उठा के देखिए घर का, यानी कि आपको 200 यूनिट तो फ्री दिख रहा है। प्लस आप ये नहीं सोच रहे कि जो बीच का बंदा है उसके ऊपर तो बिल ज़्यादा बढ़ रहा है। बीच का बंदा कौन है सर? अब आप जॉब कर रहे हो, मैं जॉब नहीं कर रहा, मैं शॉप कर रहा हूँ, तो जो बिल आता है ना मेरे ऊपर आता है, जो 3 रुपये यूनिट है ना, वो 12 रुपये के हिसाब से पड़ती है मुझे। कमर्शियल में तो ज्यादा है। जी, 18 आ रहा है, 18 और 10 या 12 यूनिट आ रहा है रुपये। अच्छा, उन्होंने घरेलू कम कर दिया, कमर्शियल को बढ़ा दिया है। नहीं, 12 से 10 कर दिया है, ठीक है जी। और जो कॉमर्शियल है वो 18 कर दिया है। तो भैया कहाँ से लाएंगे वो पैसा? आदमी बेईमानी करेगा, चोरी करेगा, तो उसका कोई फ़ायदा तो नहीं है। एक आदमी की वजह से 10 आदमी परेशान हो, कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो उसको लिए फ्री हो गया ना कि भाई जो झुग्गी में रह के एसी चला रहा है, उसके लिए उसको कहीं ना कहीं सुविधा नहीं है। टैक्स पेयर का तो दुखी है। वो तो खाली एक झुग्गी वाले के घर में चले जाए, एलईडी टीवी लगा होगा 42 इंची का, एसी लगा होगा स्प्लिट एसी, भाऊजी वो कहाँ से ला रहा है? वो तो चोरी करके बिल बचा रहा है। तो इसी के साथ आप मुझे ये बताइए, जैसे कि आपने कहा सर कि फ्री बीस का जो है वो टैक्स पेयर को कोई फायदा नहीं है। नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी फ्री। तो कहाँ से आ रहा है? केजरीवाल जी अपने घर से कोई दे रहे हैं? या अगर अपने घर से दे रहे हो तो समझ में आता हमें भी, ये हमारे ही पैसे, हमारे ही कोई उल्लू बनाया जा रहा है बस, और कुछ नहीं हो रहा है जी। सर, आपने बिजली के बिल की बात की, तो आप लोगों का कितना बिल है? मेरा 10,000 रुपये महीना आता है बिल, जिसमें कि 2 एसी चलते हैं बस। गर्मियों में 2 एसी चलते हैं, 10,000 से ऊपर का बिल आता है और मैं पे करता हूँ। तो ये भी एक गंभीर समस्या है। बिल्कुल है। तो इसी के साथ, जैसे केजरीवाल ने कहा कि हमने जितना दिल्ली में काम किया 10 साल में, उतना कांग्रेस
कभी नहीं कर सकती क्योंकि ये तो सिर्फ लड़ने में और गाली गलौज वाली पार्टी है, इसमें क्या है? झूठ बोलता है। उसने लॉकडाउन लगा था कोविड में, उसने खाली दिल्ली में ही बकवास करते रहे ये लोग। उस दौरान इन लोगों ने ये नहीं देखा कि कितने हाईवे बन गए, वो भी तो देखो ना। 6 महीने के अंदर अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर पूरे हाईवे बना दिए इन्होंने। केजरीवाल कह रहे थे कोविड था इसीलिए हमने दिल्ली में काम नहीं किया। तो कोविड था भाई, तुम सैलरी नहीं दे रहे। कोविड में दुनिया भर की गंद थी। मैं आज भी कहता हूँ, मैं अपने घर के सामने झाड़ू लगाता हूँ सुबह आके, सुबह 8 बजे आ जाइए, मैं झाड़ू लगाता हूँ, मिलूंगा आपको। जब लोग हाँ, कह रहे थे कोविड की वजह से हमने दिल्ली का विकास नहीं कर पाए, पर अभी 5 साल और दीजिए, पर हम तब नहीं, झूठ बोल रहा है। जब जिस आदमी को 10 साल में कुछ नहीं हो पाया, वो 5 साल में क्या कर लेगा? कह रहे हैं हमने जितना काम किया उतना कोई नहीं कर सकता, दिल्ली नंबर 1 पे। इसने जिंदगी में कोई काम नहीं किया। आप अभी हाल ही की बात है, जो बिहार की छठ पूजा होती है हमारे बिहारी भाइयों की, होती है। हाँ ठीक है, इस बार भी जमुना में देख लो क्या हाल था। भाई जमुना तो तुम्हारे अंडर में है। कह रहे थे यमुना को साफ करने से वोट नहीं मिलता, पर फिर भी हम आगे चल के साफ नहीं नहीं, अब 10 साल में उसने हर साल 10 साल तक तो उसने ऐसे ही कर दिया। अब 11वें साल में वो क्या कर लेगा? उसने तो रहना तो वहीं है। और सबसे मजे की बात, अब वो जमुना में झाग इस टाइम नहीं है, ठीक है जी। जब हमारे भाइयों का छठ पूजा आएगी तो उस जमुना में झाग आ जाते हैं। कहाँ से आते हैं? केमिकल वाले। कहाँ से आते हैं? यानी कि 365 दिन नहीं आते, वो खाली 6 दिन में ही उपलब्ध होती है बस। अब ये भी खबरें आ रही हैं सर कि केजरीवाल जल्द ही नई दिल्ली और एक और सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, मतलब 2 सीटों से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं केजरीवाल। नहीं, वो तो एक अलग चीज़ है। एक तो ये बेवकूफ़ बना रहा है, 2100 रुपये दूंगा मैं। भाई तू कहाँ से देगा मुझे ये बता दो। आप, मैं खाली एक छोटी सी बात पूछूं केजरीवाल जी से कि भाई आप कहाँ से दोगे? भारत सरकार से दोगे? वो तो हमारा ही पैसा है, हमें उल्लू बना रहे हो। पीछे पंजाब में आप जीत के आए हो, वो 1100 रुपये नहीं दिए। और केजरीवाल जी की इतनी हिम्मत नहीं है कि पंजाब चले जाए आज की डेट में। सर जैसे कि अभी कुछ देर पहले आपने यमुना का जिक्र करके जो है वो पूर्वांचली लोगों के बारे में बात कही। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पूर्वांचल और यानी कि पूर्वांचल के लोगों को दिल्ली में लाकर जो है वो उनके फर्जी वोट बनवाए जा रहे हैं। तो फिर एक पहले केजरीवाल ने कहा था कि 500 रुपये लेके दिल्ली आ जाते हैं, 5 लाख रुपए का हमारे अस्पतालों में इलाज कराते हैं ये पूर्वांचल से आके लोग, और अब वो इस तरीके की भाषा कह रहे हैं। तो इतना अपमान क्यों आखिरकार पूर्वांचल के लोगों का? नहीं, कोई दिल्ली उनकी नहीं है, पूरे हिंदुस्तान सबका है। हर हिंदुस्तानी का हिंदुस्तान है वो कहीं भी जाकर ट्रीटमेंट करा सकता है। दूसरा नंबर, अगर किसी बंदे को बिहार में इलाज नहीं मिल रहा है, वो दिल्ली आ रहा है, आप कहते हो कि भाई हमने बंदे को रहने की जगह दे रहे हैं गरीबों के लिए कि नैन बसेरा। मैं भी पर 2 या 3 दिन पहले टीवी पे न्यूज़ देख रहा था, एक लेडी बिहार से आई हुई थी ट्रीटमेंट के लिए एक बच्चे का, वो सड़क के ऊपर एक चादर पे ओढ़ के सो रही थी। तो उसके लिए क्या कहा जाए केजरीवाल जी को? क्या कहा जाए कि भाई खाली आप वोट के लिए मत भागो। जो आपके पास दिल्ली आ रहे हैं, आपका तो सौभाग्य है कि भाई आपके स्टेट में आ रहे हैं, आप उन्हें सपोर्ट तो करो। सर इसी के साथ मेरा सवाल तो एक तो ये, इसका भी जवाब दे दीजिए ना सर, जो अरविंद केजरीवाल अब जल्द ही 2 सीटों से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि भाई इन्हें लड़ना चाहिए, क्योंकि अगर लड़ना है तो सच्चे दिल से लड़े, अच्छे हिंदुस्तानी होने के नाते लड़े। वही है, इसी वजह डर की वजह से 2 जगह भाग रहे हैं वो। भाई एक जगह से लड़ो, और कम से कम इतना लड़ो कि ढंग से तरीके से किसी गरीब आदमी को, आम आदमी को परेशान मत करो बस। इसी के साथ उन्होंने कहा अगर बीजेपी दिल्ली में आती है तो हमारी फ्री की योजनाओं को बंद कर देगी, जो योजनाएं हम दे रहे हैं। इसीलिए दिल्ली वासियों को ये भी माइंड में रखना चाहिए जब वो वोट। मैं अब भी कहता हूँ, ये फ्री का जो चक्कर है ना, ये बंद ही कर देना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर ये है कि भाई तू कहाँ से दे रहा है फ्री? सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा फ्रीबीज के लिए पैसा है, जजों कहाँ से है? जजों की सैलरी के लिए पैसे नहीं है तुम्हारे पास। अब मौलवियों को आप पैसे दे रहे हो, पंडितों को पैसा दे रहे हो जो मंदिरों में है, ठीक है ना? ठीक, तो मौलवियों को तो दे रहे हैं ना जी मस्जिद में, 18 महीने से नहीं दी। ठीक। तो भाई जब आप बोलते हो तो उसको या तो पक्का करो, श्योर करो, नहीं तो रहने दो उसे। मतलब वादे खोखले किए जा रहे हैं। खोखले वादे किए जा रहे हैं। तो सर इन तमाम वादों पे भरोसा करेगी जनता इस बार? नहीं, बिल्कुल नहीं है। 8 तारीख को किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी। बीजेपी बन रही है। क्या नाम है सर आपका?
मेरा नाम अभिषेक है जी। अभिषेक जी, ये बताइए 5 तारीख को दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग है। विश्वास नगर की जनता इस बार क्या सोच रही है और आप 5 तारीख को किसको वोट देंगे? हम तो बीजेपी को वोट देंगे जी। सर जी, बीजेपी को वोट क्यों देंगे, क्या कारण? हमारे विधायक बहुत अच्छे हैं। ओम प्रकाश शर्मा जी हमारे जाते ही काम होता है। जो बीजेपी की तरफ से यहाँ पे था। हाँ जी, हाँ जी, ओम प्रकाश शर्मा जी हैं। अच्छा, तो ये बताइए आप फिर जैसे कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी के 2020 में जो 8 विधायक जीते थे उनमें से एक ओम प्रकाश शर्मा जी हैं जो काम कर रहे हैं अपने इलाके में। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए कि 8 तारीख को अगर बीजेपी की सरकार बनना देखना चाहते हैं आप, कांग्रेस की या आम आदमी पार्टी की? नहीं नहीं, बीजेपी की सरकार बनना चाहते हैं जी। हाँ जी। तो इसीलिए कि ओम प्रकाश जी अच्छा काम कर रहे हैं या फिर आपको केंद्र की भी नहीं नहीं, केंद्र की भी नीति और बीजेपी काम भी अच्छा कर रही है। केजरीवाल कहते हैं कि बीजेपी फ्रॉड पार्टी नहीं नहीं नहीं, बंद कर देगी। बीजेपी गुड है। केजरीवाल के बारे में क्या कहेंगे? केजरीवाल नहीं। इसी के साथ हम और भी लोगों से बात करेंगे कि उनका क्या कहना है आने वाले चुनावों को लेकर। ज़्यादातर लोगों का जो कहना है वो अपने अपने मुद्दे बता रहे हैं और मुद्दों के चलते ही उनका कहना है कि चीज़ें और वोट जो है वो किस लिए और किस कारण से देंगे। सर क्या नाम है? रोहित। रोहित जी, ये बताइए 5 तारीख को दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग है। आप किसको वोट कर रहे हैं 5 तारीख को और क्या कारण रहेगा? कारण ये रहेगा जी, बस बीजेपी को ही वोट करेंगे हम। सर, बीजेपी को वोट देने का कारण क्या है और 8 तारीख को जो रिजल्ट आएंगे उस दिन आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? बीजेपी की सरकार देखना चाहते हैं जी। कारण क्या है सर, आपको क्यों लगता है कि बीजेपी बेटर है आम आदमी पार्टी कांग्रेस से? बस शुरू से ही बीजेपी यार काम भी करते आ रही है जी, पूरे देश का, एक का नहीं पूरे देश का ही बड़ा। पूरे देश का काम कर रहे हैं। केजरीवाल जो ये कहते हैं हमने दिल्ली को 10 साल में चमकाया है, काम किया है। वो काम तो किया उसने। हाँ, वो काम तो है समित। तो फिर इन दोनों में से फिर आप क्यों नहीं चाहते कि केजरीवाल को मौका ले आया फिर बीजेपी? केजरीवाल को मौका दे दिया तो बस इस देश का बेड़ा ही पार हो जाएगा। बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ, बेड़ा पार हो ये जाएगा। कह रहे हैं इतना काम हमने किया दिल्ली में उतना किसी ने नहीं किया। लग रहा है आपको ऐसा कुछ? देखते हैं अब बीजेपी करती आ रही है, अब क्या काम और होंगे अब देखते हैं अब। 8 तारीख को किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं? बीजेपी की देखेंगे।